नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, गोपालगंज और मोकामा। दोनों सीटों पर मुकाबला कांटे का रहा है। बिहार ही नहीं, देश ये जानना चाहता है कि ये लड़ाई कौन जीता है। नीतीश कुमार ने पाला बदला, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए। तो नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी टूटने के बाद ये पहला चुनाव है या उपचुनाव है जो आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा है। दूसरी तरफ बीजेपी अलग थलग रही है। उनके पास सहयोगी के नाम पर पशुपति कुमार पारस थे। हालांकि आखिरी वक्त में बीजेपी ने खेल किया, चिराग पासवान को भी मैदान में उतार दिया। इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, यह भी देखना होगा। लेकिन कल उपचुनाव के नतीजे आते इससे पहले ही ऐलान हो गया है बिहार की एक और सीट पर उपचुनाव का, मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट, जिसके बारे में यह तय माना जा रहा था कि इस सीट पर उपचुनाव होगा, क्योंकि यहाँ से आरजेडी के विधायक थे अनिल सहनी, और अनिल सहनी की विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। अनिल सहनी की सदस्यता जाने के बाद ये तय था कि मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट पर उपचुनाव होगा। हालांकि थोड़ा सस्पेंस था, तस्वीर साफ इसलिए भी नहीं थी क्योंकि राहत मिलती हुई दिख रही थी अनिल सहनी को, जो आरजेडी के विधायक हैं। उनको लेकर जो फैसला आया था, उनको दिल्ली की एक अदालत ने सस्पेंड कर दिया और ये बड़ी राहत थी अनिल सहनी के लिए। वो आनंद फानन में उन्होंने मुलाकात की बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से। उनको ये कहा कि ये राहत मिली है, एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में उन्होंने कहा कि उनको राहत मिली है, इस फैसले को संबंधित संस्थाओं को अवगत कराया जाना चाहिए। और सीबीआई पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे अनिल सहनी ने। उन्होंने ये कहा कि सीबीआई ने गलत तरीके से कार्रवाई की है। तो खैर, राहत की उम्मीद ज़रूर थी, उम्मीद की किरण एक नज़र आई थी अनिल सहनी के लिए, आरजेडी के लिए, लेकिन उम्मीद टूट गई है। आरजेडी का दूसरा विकेट पूरी तरह से गिर गया है। पहला विकेट अनंत सिंह के रूप में गिरा जब उनकी विधायकी चली गई। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक थे और अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता चली गई, और जाहिर है तभी वहाँ उपचुनाव हुए हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। कल चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। तो अनिल सहनी को राहत नहीं मिली। अब मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट पर उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट के लिए वोटिंग होनी है, जबकि 8 दिसंबर को कुढ़नी सीट के लिए जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 8 दिसंबर को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे।